सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मशीनिंग इंडस्ट्री में कौन कौन सी कैटेगरीज में जो है मटेरियल ग्रेड को डिवाइड किया गया है, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है हमारा टूल सिलेक्शन होता है और इंसर्ट की जो क्वालिटी है वो मटेरियल ग्रेड के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है। आप जानते हैं कि मशीनिंग पैरामीटर्स होते हैं इंसर्ट के लिए, टूल्स के लिए, वो पैरामीटर जो है मटेरियल ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मटेरियल ग्रेड भी बताऊंगा, कौन सी मटेरियल ग्रेड के लिए कौन सी इंसर्ट जो है आपको यूज़ करनी है और कौन से पैरामीटर्स आपको जो है वहाँ पर लगाने हैं। तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप पैरामीटर्स को ढूंढ सकते हैं और मटेरियल ग्रेड का सिंबल जो होता है वो आप कहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको जो है वर्कपीस मटेरियल ग्रेड के जो है मेन ग्रुप्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो 6 मेन ग्रुप होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जो है आईएसओ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। ये इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर भी मशीनिंग होती है, आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे तो आपको जो है यही स्टैंडर्ड जो है मिलेगा और इसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो है आपकी टूल का जो सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्रेड है वो है स्टील। अब स्टील ग्रेड में देखिए आप कई सारी टाइप की स्टील्स होती हैं। माइल्ड स्टील भी होती है, कार्बाइड स्टील भी होती है, ठीक है, और अलॉयड स्टील भी होती है। तो ये जो स्टील कैटेगरी है ये पी कैटेगरी से जो है डिफाइन है। तो इसके अंदर कुछ सब कैटेगरीज भी हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, दूसरी है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को जो है एम से जो है डिनोट करते हैं। तो जब भी आपको मशीनिंग पैरामीटर्स दिखाई देंगे वहां पर आपको जो है पी या एम या के जो है डिफाइन होगा। ठीक है, तीसरी जो है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को जो है सी से डिनोट नहीं करते हैं, कास्ट आयरन को के से डिनोट करते हैं। ये इंटरनेशनल जो है सिंबल है, तो आपको ये याद करना होगा। ठीक है, कई जगह पे जो है आपको कास्ट आयरन नहीं लिखा होगा, आपको सिर्फ के लिख के दे दिया जाएगा। तो आपको वहां से ये पता करना होगा कि कौन से मटेरियल ग्रेड में जो है आपको इंसर्ट का सिलेक्शन करना है। ठीक है, एन जो है नॉन फेरस। नॉन फेरस मटेरियल ग्रेड में जो है वो मेटल्स आते हैं जिनके अंदर आयरन कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है और ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, लाइट वेट के जो मटेरियल होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको जो है कुछ मटेरियल ग्रेड बता देता हूँ, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है। ये जो है नॉन फेरस मटेरियल ग्रेड में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर अलॉयज की। सुपर अलॉयज को एस से डिनोट करते हैं। सुपर अलॉयज में जो है टाइटेनियम आता है। टाइटेनियम की हार्डनेस जो है काफ़ी हार्ड होती है और इसमें अगर कुछ सुपर अलॉयज मिक्स कर दिए जाते हैं तो इसकी जो मशीनिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है एरोस्पेस इंडस्ट्री जो होती है या शिप इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो है इस टाइप के मटेरियल जो है यूज़ होते हैं, क्योंकि ये जो है हीट रेजिस्टेंट होते हैं और दूसरा जो है इनके अंदर एंटी करोसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसलिए जो है ये एस ग्रेड में आते हैं। छठा और आखिरी जो है हार्ड एंड मटेरियल है। ये जो है इनकी हार्डनेस जो है 55 HRC से ज़्यादा होती है। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसलिए जो है इनके लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं या इंसर्ट यूज़ करते हैं वो स्पेशल ग्रेड होती है। हाई हार्डेंड जो है टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि CBN इंसर्ट्स होती हैं, आपने सुना होगा। CBN इंसर्ट जो है हार्डेंड मटेरियल के लिए यूज़ की जाती हैं। तो वो यही मटेरियल ग्रेड होता है और इसको जो है H से डिनोट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये जो सिंबल मैंने आपको बताया ये आपको कहाँ पर दिखाई देंगे, तो मैं आपको कुछ पैरामीटर्स दिखाता हूँ, उसमें आपको जो है ये सिंबल मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए P लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है और K लिखा हुआ है। तो यहाँ पर P का मतलब है कार्बन स्टील, कार्बाइड स्टील। तो ये स्टील मेन ग्रुप है, उसके सब एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पैरामीटर्स यूज करने हैं वो P के अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट करने होंगे। तो देखिए ये सब जो है कटिंग पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं। ये कटिंग पैरामीटर्स आपको इस P ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है आपको सेलेक्ट करने हैं। और यहाँ पर देख लीजिए ये M जो है स्टेनलेस स्टील के लिए है, तो स्टेनलेस स्टील के जो कटिंग पैरामीटर्स हैं कुछ इस टाइप से दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए K,
ये के क्या है, मैंने आपको बताया था कास्ट आयरन के लिए जो है आप के ग्रेड का यूज करते हैं। तो देख लीजिए ये जो है कास्ट आयरन को डिनोट कर रहा है। इसी तरह से अलग अलग जितने भी मटेरियल ग्रेड होंगे वहां पर आपको जो है मटेरियल ग्रेड का नाम नहीं दिया होगा, आपको क्या दिया होगा, सिंबल्स दिया होगा। तो उन सिंबल्स को आपको समझना है और उनके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने इंसर्ट का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो ये सिंबल्स आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको जो है ये डेटा आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब मैं थोड़ी सी चीजें और बताना चाहूंगा आपको। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पी मेन एलिमेंट ग्रुप है, इसके अंदर देखिए 4 सब कैटेगरीज में जो है इनको डिवाइड किया गया है। पहला है अनअलॉयड स्टील, यानी कि जो स्टील जो है प्योर फॉर्म में होगी, जैसे कि माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील में भी कई सारी ग्रेड्स होती हैं, तो वो सब आती हैं अनअलॉयड स्टील में। ठीक है, P1 कैटेगरी में जो है आपको ये मिल जाएंगी। P2 होती है लो अलॉयड स्टील, जिनके अंदर जो अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि मेन अलॉइंग एलिमेंट जो होते हैं, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, सिलिकॉन होता है। तो ये जब जो है मटेरियल के अंदर मिक्स किए जाते हैं, इसका एक मिक्सिंग का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, स्टील के लिए। तो उसमें जो है इनके जो परसेंटेज है 5% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो जो है लो अलॉयड स्टील जो है कहलाती है। दूसरी है हाई अलॉयड स्टील। हाई अलॉयड स्टील वो स्टील होती है जिसके अंदर जो है 5% से ज्यादा अलॉइंग एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अलॉइंग एलिमेंट जो है स्टील के अंदर क्यों यूज किए जाते हैं। एक्चुअली जो स्टील जो होती है रॉ स्टील, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है काफी कम होती है, यानी कि उसकी सॉफ्टनेस रहती है, तो उसकी हार्डनेस इंक्रीज करनी है। ठीक है, मशीनेबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो सिलिकॉन जो है उसमें ऐड किया जाता है, मॉलिब्डेनम ऐड किया जाता है। इससे क्या है, उसकी हार्डनेस भी इंप्रूव होती है, टफनेस इंप्रूव हो जाती है। तो ये जो स्टील कैटेगरी है इसके अंदर अलॉइंग एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। तो जो 4 मेन सब कैटेगरी है वो ये है। ठीक है, दूसरा एम ग्रेड है। एम ग्रेड में देखिए आपके लिए 4 सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, P5 दिया हुआ है, फेराइटिक, मार्टेनसाइटिक, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो फेराइटिक और मार्टेनसाइटिक जो स्टेनलेस स्टील होती है, ये जो है अलग फॉर्म की स्टील होती है और इसको जो है इसी ग्रुप में रखा गया है। ये भी स्टील कैटेगरी में आती है, बट इसको जो है स्टेनलेस स्टील कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि जो है ये नॉन करोसिव जो है प्रॉपर्टीज को दिखाता है। ठीक है, इसलिए जो है इसको स्टेनलेस स्टील में जो है इसको रखा जाता है। उसके बाद है M1 ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील। दूसरा है सुपर ऑस्टेनाइटिक, जिसमें निकेल की क्वांटिटी जो है 20% से ज्यादा होती है। और M3 होता है डुप्लेक्स ऑस्टेनाइटिक फेराइटिक। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी में जो है इसको डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं के ग्रुप की, यानी कास्ट आयरन की। तो कास्ट आयरन के बारे में आपको थोड़ा सा ज्यादा समझना चाहिए। तो कास्ट आयरन में जो है 5 सब कैटेगरीज हैं। मैलिएबल कास्ट आयरन, ये काफी सॉफ्ट होता है। ग्रे कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन और कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन, ऑस्टेम्पर्ड डक्टाइल आयरन, ये सब जो है कास्ट आयरन की सब कैटेगरीज हैं। तो ये भी जो है आपको पता होनी चाहिए। तो क्या इनके सिंबल जो है K1, K2, K3, K4 जो है इस टाइप से यूज किया जाएगा। तो हालांकि मशीनिंग के लिए जब हम यूज करते हैं, तो अगर हम मेन ग्रुप में ही अगर आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, तो हम जो है ज्यादातर जो है टूल की जो प्रॉब्लम है, टूल सिलेक्शन की जो प्रॉब्लम है, वो आराम से शॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है एन जो है नॉन फेरस होता है। नॉन फेरस में देखिए यहां पर क्या है, नॉन फेरस बेस्ड अलॉयज, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉयज, कॉपर बेस्ड अलॉयज और जिंक बेस्ड अलॉयज। तो ये जो है 4 सब कैटेगरी में जो है इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये भी जो है आपको यहां पर दिखाया गया है, आगे मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं ये जो है सुपर अलॉय। सुपर अलॉय को जो है 6 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आयरन बेस्ड अलॉयज, निकल बेस्ड अलॉयज, कोबाल्ट बेस्ड अलॉयज, टाइटेनियम बेस्ड अलॉयज, टंगस्टन बेस्ड अलॉयज और मॉलिब्डेनम बेस्ड अलॉयज। तो ये जो सब कैटेगरीज दी हुई हैं, इनमें क्या है कि कार्बन कंस्टिट्यूएंट के अलावा भी जो है कुछ अलॉइंग एलिमेंट को मिक्स करके जो है सुपर अलॉय बनाया जाता है। तो इसमें जो मेन कंटेंट है वो देखिए आयरन है, इसमें बेस्ड अलॉयज इसमें ऐड किए जाते हैं। निकल है मेन कंस्टिट्यूएंट, इसी तरह कोबाल्ट है, टाइटेनियम है, टंगस्टन है और मॉलिब्डेनम है। तो यहां पर जो आप देख पा रहे हैं सुपर अलॉयज,
ये 6 कैटेगरी में जो है डिवाइड है। ठीक है, अब बात करते हैं छठे और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड की। ये जो है हार्डेंड मटेरियल आता है। हार्डेंड मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसकी हार्डनेस जो है 45 HRC से लेकर 65 HRC के बीच में होती है। तो ये जो है स्टील भी इसकी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो H1 कैटेगरी में जो है आपको स्टील मिल जाएगा जिसकी जो हार्डनेस है 45 से 65 HRC के बीच में है। ठीक है, दूसरा है चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन भी बहुत हार्ड होता है और इसको जो है मशीन आप इजीली नहीं कर सकते हैं। तो कास्ट आयरन आपको पता है कि बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन चिल्ड कास्ट आयरन जो कैटेगरी है वो काफ़ी हार्ड मटेरियल कैटेगरी में आती है, तो इसलिए जो है इसको H2 ग्रेड में रखा गया है। स्टेलाइट्स, ठीक है, स्टेलाइट्स जो है H3 कैटेगरी में आते हैं और H4 में आता है फेरो टाइटेनियम कार्बाइड। ठीक है, तो ये भी काफ़ी हार्ड मटेरियल ग्रेड है और जनरल मशीनिंग में जो है इस टाइप के मटेरियल हमारे पास अभी तक नहीं आए हैं, बट इसके बारे में बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हमारे पास आएंगे तो हमारे लिए जो है ये बिल्कुल भी नया नहीं लगेगा अगर हम जो है इसके बारे में पहले से प्रिपेयर होके रहेंगे। तो ये जो कैटेगरीज मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपके पास इन फ्यूचर कभी भी इस टाइप की मटेरियल ग्रेड्स आती हैं तो आप जो है पैरामीटर्स को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। टूल और इंसर्ट को भी जो है आप इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन से मटेरियल के लिए जो है किस टाइप की इंसर्ट जो है आपको यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा जो है मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर मैं जो है स्पेसिफिक कटिंग फोर्स जो कांस्टेंट यहां पर यूज किया है KC1, स्पेसिफिक कटिंग फोर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी मटेरियल ग्रेड के लिए स्पेसिफिक कटिंग फोर्स जो है टूल को कितना लगाना पड़ सकता है। और ये जो स्पेसिफिक कटिंग फोर्स होता है वो मशीन के सिलेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या रेंज होती है इसकी। ठीक है, P कैटेगरी यानी कि स्टील कैटेगरी के लिए जो कटिंग फोर्स की वैल्यू जो है आपको 1500 से 3100 जो है न्यूटन पर mm² में जो है इतना कटिंग फोर्स आपको चाहिए होता है। ठीक है, दूसरा आपको जो है पाउंड पर स्क्वायर इंच में भी दिया हुआ है 2,17,500 से लेकर 4,49,500 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये जो है आपको कटिंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी स्टील की जो है मशीन ग्रेड के लिए। ठीक है, अगर आप स्टील के मटेरियल ग्रेड को मशीनिंग कर रहे हैं तो आपको जो है इस रेंज में जो है आपको कटिंग फोर्स जनरेट करने वाली मशीन चाहिए होगी। ठीक है, तो आपको जब भी मशीन सिलेक्शन करना है तो आप इस कटिंग फोर्स का भी जो है उसमें एक पैरामीटर को जो है इसमें कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली यही कंसीडर किया जाता है। दूसरा है M कैटेगरी में आपको जो है 1800 से लेकर 2850 जो है न्यूटन पर mm² का जो है कटिंग फोर्स जरूरत पड़ती है। यानी कि लगभग आप जो है जो स्टील की कैटेगरी है उसमें जो है आप स्टेनलेस स्टील को भी मशीन कर सकते हैं। तो आप जो है स्टेनलेस स्टील और स्टील के लिए जिस मशीन का यूज करेंगे वही जो है इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, K जो है नॉन फेरस के लिए देखिए बहुत ही कम कटिंग फोर्स की जरूरत पड़ती है 790 से लेकर 1350 न्यूटन पर mm², तो काफी कम कटिंग फोर्स की जरूरत पड़ रही है। तीसरा है नॉन फेरस। नॉन फेरस में भी देखिए बहुत कम जो है कटिंग फोर्स की जरूरत पड़ रही है। अब बात करते हैं सुपर अलॉयज की। सुपर अलॉय में देख लीजिए जो है आपको 1300 से लेकर 3100 तक, तो ये जो है काफी ज्यादा है और ये भी लगभग स्टील की कैटेगरी के बराबर है। ठीक है, तो इसमें भी आपको सेम जो है मशीन यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हार्डेंड स्टील की। हार्डेंड स्टील में देखिए जो है इसकी रेंज काफी ज्यादा है 2550 से लेकर 4870 है। तो ये जो कटिंग फोर्स है इसके लिए आपको जो है सेपरेट मशीन जिसकी पावर रेंज जो है काफी ज्यादा होगी वो आप जो है इसके लिए यूज करेंगे। तो हार्डेंड मटेरियल के लिए इंसर्ट भी आपको सेपरेट यूज करनी पड़ेगी और जो मशीन यूज करनी पड़ेगी उसकी जो पावर है उसको कटिंग फोर्स की जो जरूरत पड़ेगी वो भी जो है ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, बाकी सारे जो मटेरियल ग्रेड है P, M, K, N, S, ठीक है, ये सब जो है एक ही कैटेगरी की मशीन से आप यूज कर सकते हैं, बट हार्डन के लिए आप जो है सेपरेट मशीन यूज करेंगे। तो ये भी आपको जो है एक बेसिक नॉलेज मैं दे रहा हूं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं इंफॉर्मेशन वो है चिप कैरेक्टरिस्टिक्स से, मतलब कौन से मटेरियल ग्रेड की जो चिप है वो किस टाइप से फॉर्म होती है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए P स्टील में देखिए जो है चिप फॉर्मेशन जो है नॉर्मल है। इसके लिए जो इंसर्ट आप यूज कर रहे हैं पॉजिटिव जो है रेक एंगल की जो है इंसर्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव रेक एंगल है क्योंकि जो आपकी जो टूल की निप है
वो बाहर की तरफ निकली हुई है तो समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। एम जो है ये भी पॉजिटिव यूज हो रहा है, स्टेनलेस स्टील के लिए भी जो है हम मीडियम पॉजिटिव जो है रेक एंगल की इंसर्ट यूज करते हैं। दूसरा है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो है काफी ब्रिटल होता है तो ये टूटने लगता है, तो यहाँ पर जो है आप शार्प एज की जो है इंसर्ट यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है आपको नेगेटिव जो है रेक एंगल की इंसर्ट यूज करनी होती है। तो आप देख सकते हैं ये नेगेटिव रेक एंगल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और चौथा जो है नॉन फेरस। नॉन फेरस जो है काफी सॉफ्ट मटेरियल होता है, इसके लिए आपको बिल्कुल शार्प एज की जो है इंसर्ट यूज करनी होती है, यानी कि पॉजिटिव रेक एंगल की इंसर्ट यूज करेंगे आप और काफी शार्प होगी, ठीक है, देख सकते हैं आप। इसी तरह से हीट ट्रीटेड अलॉयज होते हैं, उनके लिए भी जो है आप मीडियम जो है पॉजिटिव एंगल की आप इंसर्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है चिप फॉर्मेशन जो है लगभग स्टेनलेस स्टील की तरह ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हार्ड एंड स्टील। जितनी हार्ड होगी स्टील उसके लिए आपको नेगेटिव जो है रेक एंगल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पॉजिटिव रेक एंगल के साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो है इंसर्ट का जो एज है ये टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको जो है कटिंग फोर्स हाई चाहिए और यहाँ पर एज पे जो स्ट्रेंथ चाहिए काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव रेक एंगल की जो है इंसर्ट यूज नहीं होगी। हार्डन मटेरियल के लिए जो है आप नेगेटिव रेक एंगल की इंसर्ट यूज होगी, और ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या होता है पॉजिटिव रेक एंगल और नेगेटिव रेक एंगल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है इंसर्ट का रेक एंगल दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, इंसर्ट का जो रेक एंगल होता है वो देखिए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव वो होता है जहां पर आपका जो इंसर्ट का जो एंगल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है। पॉजिटिव वो होता है जो ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है। ये देखिए ऊपर की तरफ बन रहा है, ये नीचे की तरफ बन रहा है। तो इसको मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूं आपको। यहां पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव रेक एंगल है और ये नेगेटिव रेक एंगल है। तो पॉजिटिव रेक एंगल जो है सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है और शार्प एज के लिए जो यूज किया जाता है। पॉजिटिव आप तभी यूज करेंगे जब आपको जो है फीड रेट कम देना है और कटिंग फोर्स की जरूरत कम पड़ रही है, ठीक है। जहां पर कटिंग फोर्स ज्यादा रिक्वायर होगा तो वहां पर आप जो है नेगेटिव रेक एंगल यूज करेंगे। तो ये तो हो गया कि रेक एंगल कौन सा आपको यूज करना है, ठीक है। रेक एंगल की जो थोड़ी सी डिटेल जो है मैं यहां पर भी समझा देता हूं इस पिक्चर में भी। तो यहां पर मैं कुछ चीजें आपको और बता देता हूं। अगर आप फिनिशिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो है लो फीड रेट रखना है, लो कटिंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और फिनिश मशीनिंग चाहिए तो आपको जो है पॉजिटिव रेक एंगल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको मीडियम करनी है तो आपको मीडियम फीड रेट रखना है, मीडियम ऑपरेशन लाइट रफिंग करनी है तो आपको जो है रेक एंगल जो है मीडियम रखना है, यानी कि ज्यादा रेक एंगल जो है नहीं रखना है पॉजिटिव, ठीक है। और रफिंग करनी है तो आपको जो है नेगेटिव रेक एंगल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है फीड रेट बहुत हाई रहता है, ठीक है। और इसमें जो है एज के टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए जो है नेगेटिव जो है रेक एंगल यहाँ पर रखा जाता है। तो आई होप मटेरियल ग्रेड से रिलेटेड जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस वीडियो में शेयर हो गई है। कुछ और जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा डिटेल में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।